हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10th के जो चॉइस को एग्जाम है उसमें एक टॉपिक आता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। उसमें 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम माध्य, फिर माध्यिका और बहुलक, इसी क्रम में अपन हल करके और एक ही क्लास में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम माध्य को हल करते हैं। तो माध्य बराबर होता है, माध्य को x बार से दर्शाते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। माध्य में अपने को क्या है कि जैसे मान लो कोई 5 संख्या है, उनका योग होता है 50। तो योग आएगा उसको तो ऊपर लिखना है। संख्या इसी आगे लिख देता हूँ, संख्याओं का योग वटा संख्या, कुल संख्या। अपने 1-2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो 5 संख्या दे रखी है, उसका योग होता है 50। तो संख्याओं का योग लिखेंगे ऊपर बटे में 50, और संख्या कितनी है जैसे 5, तो इस प्रकार 5 का भाग देके और टोटल माध्य आ जाएगा 10। इस प्रकार कोई क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, जैसे अपने पास x दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। f अपन मान लेते हैं 2 3 2 4 6 और 3। ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। ऐसे सारणी आएगी अपने पास एग्जाम में। तो अपने को देखो फॉर्मूला में क्या चाहिए, एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का योग चाहिए। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ को और एक्स की संख्या को गुणा करेंगे तब निकलेगा। तो एफ एक्स देखो, अब इन संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 से गुणा करे तब 2, 3 को 2 से करे तब 6, 3 को 2 से करे तब 6, 4 को 4 से करे तब 16, 6 को 5 से करे तब 5 6 30, और 6 को 3 से करे तब 18। अब इसका योग करना है। देखो 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 का 8 हासिल की 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7। इसका आ गया अपने पास 78। अब अपने को एफ भी चाहिए, तो इस सिग्मा एफ भी चाहिए। तो सिग्मा एफ का योग करें, इसका एफ का योग करें 2 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20। यह आ गया अपने पास 20। अब इन मानों को इनमें रखना है, इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना आया 78 अपॉन बटे में एफ कितना है 20। अब 78 में 20 का भाग देना है। तो देखो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 20 चौक 80, 78 से ज़्यादा गया तो 3 बार ही देना है। 20 दून 40, 20 तिया 60। अब अपने के पास बच गए 18। 18 में 20 का भाग जा रहा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, यह आ जाएगा 180। अब इसमें भाग देंगे ना, तब 20 का 9 बार करेंगे ना तब चल जाएगा। 20 20 दून 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिके 120। ऐसे 9 बार देंगे ना तब आ जाएगा। तो इसका माध्य कितना है अपने पास 3.9। ऐसे ही अपन माध्य का हल करते हैं। तो माध्य का देखिए, माध्य का क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है एग्जाम में अपने पास। और इस प्रकार का तो 1 नंबर का आएगा तो आएगा नहीं, चांस कम है इस प्रकार वाले क्वेश्चन का तो। लेकिन ये बताया था ना सारणी वाला, ये इम्पोर्टेंट है। और माध्यिका और बहुलक तो 100% आएगा, उसको तो अपने को देखना ही है। माध्यिका देखिए, इसको अपन एम से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एन, एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू
एच, ये होता है। अब इसमें एल को तो बोलते हैं वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, एल को बोलते हैं वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। और इसी प्रकार सीएफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो वर्ग होता है ना, उसके ऊपर वाली संख्या वो संचयी बारंबारता, जो पहले वाली संख्या होती है ना उसको संचयी बारंबारता कहते हैं। और एच जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं। इसका क्वेश्चन इस प्रकार हल करते हैं। देखो पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन हल कर लेते हैं। एक जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 37, 31, 42, 63, 37, 31, 42, 63 और 46, 25 और 33 और 31 मान लेते। 31 तो आ गई ना, इसको अपन मान लेते हैं 20 मान लेते हैं। एक और मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब अपने को क्या है कि माध्यिका निकालने के लिए इस क्वेश्चन को सर्वप्रथम अपन आरोही क्रम में जचाएंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं। इसका सूत्र होता है, इस क्वेश्चन को हल करने का एक सूत्र होता है n+1/2। जो संख्या होती है उनका टोटल गिन के भाई कितनी संख्या है, 9 है कि 10 में, उसमें एक जोड़ के और 2 का भाग लगाएंगे, फिर जो संख्या आएगी वो अपनी माध्यिका हो जाएगी। तो इस डायरेक्ट ऐसे गणना नहीं है कि इनको गिनने लग जाए। पहले सर्वप्रथम इनको अपन आरोही क्रम में जचाएंगे, छोटे से बड़े की ओर जचाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है 10, और फिर 10 से बड़ा कौन सा है 20, फिर 25, 25 से बड़ा 33, 31, 31 से बड़ा 33 और 33 से बड़ा है 37, 37 से बड़ा है अपने पास 42, 42 से बड़ा है 46 और 46 से बड़ा है 63। इस प्रकार जचाना है अपने को। सर्वप्रथम आरोही क्रम में जचाना है, छोटे से बड़े ऐसे इस क्रम में जचाना है आरोही क्रम में। अब गिनना है इनको कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या है 9। अब 9 में अपने को एक जोड़ना है, जैसे ये सूत्र है ना, संख्या कितनी है टोटल 9, 9 में एक जोड़ना है और फिर 2 का भाग लगाना है। 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तब 5। अब जो इनमें जो पांचवी संख्या होगी ना वो ही अपनी माध्यिका होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या कौन सी है 33, तो यही अपना माध्यिका होगी। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, और एक जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो सारणी के रूप में आता है, तो उसको देखिए। वो क्वेश्चन इस ऊपर वाले फॉर्मूले से होगा। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार आता है, देखो वर्ग दे रखा है अपने को 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये तो वर्ग दे रखा है। और एफ दे रखा है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। इस प्रकार अपने को एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तो इसको इस प्रकार हल करेंगे। अब देखिए अपना फॉर्मूला है माध्यिका का L+n/2 -CF/F × H। तो अपने को CF और चाहिए,
कि फॉर्मूला में सी एफ है तो सी एफ को संचयी बारंबारता है तो संचयी बारंबारता चाहिए, तो सी एफ इस प्रकार निकालते हैं दोस्तों। देखिए जो ये एफ की सारणी होती है ना, इसका प्रश्न मान है ना ये 6 यहाँ रखना है, फिर इसमें इसको जोड़ते जाते हैं ऐसे इसी क्रम में। जैसे 6 में 20 जोड़े 26, 6 में 20 जोड़े तब 26, इसी प्रकार 26 में 44 जोड़े 10, 6 और 4 10, 1 4 2 6 70, 70 में 26 जोड़े 96, 96 में 3 जोड़े 99, 99 में 1 जोड़े 100, इस प्रकार होगा। तो एफ अब इससे आगे देखना है जो एफ वाली सारणी है ना, इसमें सबसे बड़े मान कौन सा है? 6 20 44 26 3 और 1, इनमें सबसे बड़ा मान है 44। जो ये 44 वाला है ना, ये 44, इसको ऐसे कर लेना है। तो अपने पास एफ तो आ गया 44, तो यार रख लो एफ बराबर 44 और संचयी बारंबारता आ गई, संचयी बारंबारता आ गई। जो ये इसके इस गोले के अंदर आता है ना, इसके ऊपर वाला मान होता है संचयी बारंबारता। तो 70 से ऊपर क्या है? 26। अब देखिए एल आ गया, एल को निम्न मान बोलते हैं वर्ग अंतराल में। तो वर्ग अंतराल में देखिए ये तो निम्न होता है और ये उच्च होता है, तो निम्न कौन सा है? 40 है ना। अब एफ अपने पास 44 आ ही गया, सी एफ 26 आ गया। अब इन मान को इस फॉर्मूले में पुट करना है बस। तो देखिए एम बराबर एल कितना है? 40 प्लस कोष्टक चालू, एन कितना है? इनको टोटल करेंगे तब 100 आएगा। यहाँ पे इनको टोटल करना है, 100 आएगा। तो 100 में 2 का भाग लगाएंगे तब 50, माइनस का चिन्ह माइनस, सी एफ कितना है? 26 बटे एफ कितना है? 44 इंटू, अब एच का मान भी देखना है अपने को। जो ये मान आता है ना, ये इनका अंतर कितना है? 40 और 55 में अंतर कितना है? तो 40 और 55 में अंतर है 15। पूरों में सेम आता है डिफरेंस, इनमें सब में 15-15 का अंतर है। 10 से 25 15, 25 से 40 15, 40 से 55 15। इसी प्रकार जो अंतर सेम होता है वो एच होता है। ये आ जाएगा 15, गुणा करना है अपने को 15 से। अब देखिए 40 प्लस, अब 26, 50 में से 26 गए तब, 50 में से 26 गए तब दोस्तों 24 आएगा बटे 44 इंटू 15। अब देखिए इसको 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसको काटे 4 से तो यहाँ आएगा 6। 40 प्लस 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें तब 6 पंजे 30, 0 80 की लागी 3 और 6 3 9 बटे में 11, यह आ गया। तो अपने को 90 में 11 का भाग देना है। वैसे तो अपन लघुत्तम लेके भी पूरी संख्या में भाग दे सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़ी संख्या हो जाएगी जिससे भाग देने में भी अपने को परेशानी आएगी। तो पहले 90 से 11 में भाग दे के 40 से जोड़ देंगे। तो देखो 90 में 11 का भाग दिए, 11 8 88, 8 बार गया, 2 बच गया, 2 में 11 नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 बार 11 नहीं, 1 बार जाएगा, 11 एकम 11, 1 पॉइंट तक ही रख लो अपने। तो 40 प्लस कितना आया भाग दिए तब 8.1, 40 को और 8 को जोड़े तब 48, 48.1, ये माध्यिका आ जाएगा अपने पास। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 6 नंबर का। अपने को इसी प्रकार करना है इसको। अब बहुलक के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों बहुलक के बारे में देखिए।
बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस कोष्टक चालू F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। इसको अपने को याद करना है, इसी से क्वेश्चन हल होगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो एक छोटा, इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, एक तो छोटे टाइप वाला और एक बड़ी टाइप वाला, एक तो 2 नंबर वाला और एक 6 नंबर वाला। तो पहले छोटा वाला देख लेते हैं। यहाँ पर प्राप्तांक दे रखे हैं अपने को 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 ये दे रखा है। और विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है 1, 5, 15, 16, 20, 19, 15, 8, 7, 3 और 2। ये 2 है। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। जो छोटे वाला क्वेश्चन आएगा ना तो इस प्रकार आएगा। अब इसमें अपने को देख लो बहुलक किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो ये विद्यार्थियों की ये सेकंड वाला कॉलम होता है ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या को चूज करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1, 5, 15, 16, 20, 19, 15, 8, 7, 3, 2। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए सबसे बड़ी है 20। 20 के सामने क्या है 34। तो अपने पास बहुलक हो जाएगा 34। तो यहाँ पे बहुलक बराबर आ जाएगा 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग दे रखा है अपने को 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85, 85 से 100। ये वर्ग दे रखा है और एफ दे रखा है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। ये एफ दे रखा है ना। तो अपने को इसकी स्याही बीत गई, दूसरा लेने दो। ये दे रखा है। अब अपने को बहुलक ज्ञात करना है ना। तो इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, एफ में 44 है। देखिए 6, 20, 44, 26, 3, 1। सबसे बड़ी है 44 है ना। तो 44 को ऐसे करना है, गोला बनाना है। तो जिस गोले में ये आता है ना, ये तो आ गया F1। इससे ऊपर वाली आती है F0 और नीचे वाली आती है F2। ठीक है। तो आपने देखो F0 आ गया 20 और F1 आ गया 44। F2 आ गया 26 है ना।
अब इसमें देखिए ये वर्ग अंतराल आएगा ना, तो इसमें एल होता है सब निम्नतम सीमा, तो एल आ गया 40। अब क्या चाहिए अपने को, एच होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो 40 और 55 का डिफरेंस कितना होता है 15, एच आ गया 15। अब इन मानों को अपने इस फॉर्मूले में रखना है और बहुलक आसानी से आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूले में रखना है बहुलक बराबर एल कितना आया 40 प्लस का चिन्ह प्लस कोष्टक चालू, F1 कितना है 44 माइनस F0 कितना है 20 अपॉन, अब F1 के मान को 2 से गुणा करके रखना है, तो F1 का मान कितना है 44, 44 को 2 से गुणा करें तब 88, फिर माइनस का चिन्ह, F0 का मान 20 माइनस F2 का मान 26, अब कोष्टक बंद और इनटू एच कितना है था 15। अब इसको हल करना है, देखिए बराबर 40 प्लस 44 में से 20 निकालेंगे तो कितना आएगा 24 बटे, अब देखिए माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, पहले तो 88 लिख लेते हैं, 88 माइनस, अब माइनस माइनस के कितने हैं 20 और 26 को जोड़े तब 46, कोष्टक 1 इंटू 15, ठीक है। अब 88 में 46 निकालना है, 88 में 46 निकालेंगे तब कितना आएगा, देखिए 40 प्लस ऊपर है 24 और 88 में 46 निकालेंगे तब कितना आएगा 2 और 4 42 इंटू 15। अब इसको काटना चाहिए, काट ही लेते हैं, 2 से काटे 12 और ये आ गया 2 21 है ना। अब 3 से काट ले, 3 7 21 और 3 पंजे 15, ऊपर तो बच गया 12 और इधर बच गया 5 और नीचे बच गया 7, तो 40 बराबर 40 प्लस, अब 12 को और 5 को मल्टीप्लाई करना है तो 12 पंजे 60, 60 अपॉन 7। अब 60 में 7 का भाग देना है, तो देखो 60 में 7 का भाग देंगे, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 बार ही देना है, 7 8 56, ऊपर कितने बच गया 4, 4 में 7 का जा रहा नहीं है, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 से 28, 7 पंजो 35, 5 बार गया, तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस 8.5, अब 40 और 8.5 करें तो कितना आएगा 48.5। ये देख लो दोस्तों, अपने को बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये ध्यान रहना चाहिए कि ये F1 कैसे, F1 का मान कैसे आएगा, F0 का कैसे आएगा, F2 का कैसे आएगा, L किसे बोलते हैं, ये पूरी प्रोसेस होगी। तो बस ये मान को फॉर्मूले में रखेंगे और हल करते जाएंगे, जितनी स्टेप होगी उतनी हो जाएगी। और ये पर्सन तो ये मान लो 100% आएगा माध्यिका और बहुलक का, तो ये अपने को इस प्रकार हल करना है। तो दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, अगर पसंद आए तो थैंक यू।